जिस भी व्यक्ति का है उसका एक मांगलिक विवाह कराया जाता है उस मंगल दोष को खत्म करने के लिए। तो हर कोई चाहता है कि पैसा है, तो वो योग आखिर बनेगा कैसे? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं द प्रेस। स्वागत है आपका आस्था एवं ज्ञान का 18वें एपिसोड में। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, हम लोग ग्रहों पे बात कर लिए थे। ग्रहों के आपने योग बताया था, इसमें काल सर्प योग के बारे में बात हुई थी। तो ग्रहों में और क्या क्या योग होते हैं और क्या क्या उनके उपचार, इस पे आज बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रहों की बात कर रहे हैं तो ग्रह में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये ऐसा मंत्र है, अगर इस मंत्र को नियमित जप में शामिल कर लिया जाए तो 9 के 9 ग्रह जो है वो शांत हो जाते हैं और अच्छे प्रभाव देने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि ये जो ग्रह हैं ये आपस में युति करके और किसी एक प्रॉपर स्थान पर बैठ करके कुछ योग बना देते हैं कुंडली के अंदर, जो अच्छे भी प्रभाव देते हैं और बुरे भी। तो पहले हम कुछ ऐसे प्रभावों की बात करते हैं जिसके कारण मनुष्य को अनेकों कष्ट प्राप्त होते हैं। जिसमें पहले हम लोग बात कर रहे थे काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष, जब कुंडली में राहु और केतु के बीच में बाकी 7 ग्रह आ जाते हैं, मतलब एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है और बीच में सारे, तो ये काल सर्प का निर्माण करते हैं। इस काल सर्प के अनेक भाव में, मतलब जो हाउसेस हैं वहां पर बनने से अनेक काल सर्प बनते हैं। ये 12 प्रकार के हैं, 12 द्वादश काल सर्प कहा जाता है। इसकी पूजा करके इसको शांत कर देने से जीवन में उन्नति और कठिनाइयाँ जो आ रही थी उनकी वो सब खत्म हो जाती है। अगर किसी के कुंडली में काल सर्प है तो उसको प्रभाव क्या पड़ता है, सबसे पहले हम इस बात पे बात करते हैं। जैसे किसी के कुंडली में काल सर्प है तो होगा क्या कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसके अनुरूप उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पढ़ाई में भी बचपन से ही ये उसको हो जाएगा। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी। उसके बाद अगर बात करें नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में जाने में बहुत दिक्कतें आएंगी, नौकरी होने के बाद भी दिक्कतें आएंगी। किसी बिजनेस में है, बिजनेस बहुत अच्छा स्टार्ट किए, बहुत इन्वेस्ट किए, उसके बाद भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। ये सब काल सर्प के दुष्प्रभाव। काल सर्प को नियमित जाप और काल सर्प पूजा करवा करके इसको खत्म कर दिया जाए तो इसके रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं। इसी तरीके से कुंडली जनित एक दोष होता है पितृ दोष। इसमें क्या होता है कि सूर्य के साथ राहु या केतु अगर कुंडली में बैठा हुआ है तो उस कुंडली में पितृ दोष बनाता है। पितृ दोष के अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज जो है, पितृ जो है, वह उनकी नाराजगी या उनकी असंतुष्टि को दिखाता है। मतलब किसी पीढ़ी में किसी की इच्छाएं न पूरी हुई हो और उनका स्वर्गवास हो गया हो, या ऐसा ही कोई अतिरिक्त प्रेत जिसके कारण आगामी पीढ़ी में पितृ दोष बनता है। सूर्य के साथ राहु केतु, इसके भी बहुत लक्षण है, बहुत प्रभाव पड़ते हैं। जैसे जब हम कई बार कहते हैं कि खाने में बाल बहुत आता है, खाने में किसी के बाल बहुत आ रहा है, मतलब वो पितृ दोष की तरफ इशारा कर रहा है। अगर वो किसी हाउस का ओनर है तो और उसके कुंडली में पितृ दोष है तो उसके ऐसी लाइनें आनी शुरू हो जाएंगी, दरार आना लगेगा। हाँ, उस हाउस में लाइन या दरार दिखने लगेगी ऊपर के एरिया में। तीसरा लक्षण है सवेरे उठते सारी घर में लड़ाई झगड़े टाइप का माहौल क्रिएट हो जाएगा। आप कितने भी वही कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए, बिजनेस में, नौकरी में, हर जगह पे आपको मुंह का खाना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें आए। पितृ दोष का निवारण करने के लिए सबसे पहले तो पितृ गायत्री का जाप कर ले। उसका पिंडदान का प्रोसेस होता है, वो घर का जो सबसे श्रेष्ठ, मतलब जो सबसे सीनियर पर्सन होगा उसी के माध्यम से होता है।
वो भी एक पूरा प्रोसेस है, उससे ये सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं गुरु चंडाल योग की। गुरु के साथ, बृहस्पति के साथ जब कुंडली में उसके घर पर राहु विराजमान हुआ तो गुरु चंडाल योग बनाता है। गुरु चंडाल योग होने के कारण क्या होगा, आपकी बुद्धि जो है वो नेगेटिव चीजों में लगने लगेगी, मतलब धर्म के मार्ग से आप हट जाएंगे। नेगेटिव इन द सेंस की मौज मस्ती, नशा, मतलब विपरीत हो जाएंगे पूरी तरीके से। ये गुरु चंडाल योग करवाता है। अगर किसी गर्ल के कुंडली में अगर गुरु चंडाल योग है तो उसमें होगा क्या, उसका वैवाहिक जीवन बहुत नष्ट हो जाएगा, बहुत कष्टमय हो जाएगा, बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े या मतलब तहस नहस। इस युवती को भी अगर खत्म न करे तो बहुत ही प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। उसके बाद हम बात करें तो और कुंडली में एक योग बनता है चंद्र ग्रहण योग। चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठे या चंद्रमा के साथ केतु बैठे तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा डरा डरा सा रहेगा, समाज में उपाध्याय होंगे, मतलब लो मोटिवेशन, एनर्जी लेवल उसका हमेशा लो हो रहेगा, हर एक चीज में डर रहेगा कि मेरे से होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, इस तरीके से उसमें इफेक्ट करता है। फिर अंगारक योग एक बनता है। मंगल पर अगर राहु का प्रभाव पड़े या मंगल राहु की युति बने तो अंगारक योग बन जाता है। इस अंगारक योग में भी बहुत ही दिक्कतें आती हैं, शादी ब्याह में दिक्कत आएगी। उसके बाद अगर बात करें तो स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, और बहुत तरीके की कठिनाइयां इस योग से भी होती हैं। और फिर उसके बाद एक अंगारक योग के बाद अगर हम बात करें तो ये तो सारे अशुभ तरीके के एक हो गए। एक मांगलिक दोष के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इसी तरीके से हम बात करें तो ज़्यादा नॉर्मल तरीके से मांगलिक दोष का एक बात किया जाता है। मंगल अगर फर्स्ट हाउस, 4 हाउस, 7 हाउस, 8 हाउस और द्वादश हाउस में, 12 हाउस में अगर बैठा हुआ है तो वो मांगलिक दोष निर्मित करता है कुंडली में। और मांगलिक दोष का सबसे बड़ा इफेक्ट जो देखने को मिलता है आमतौर पर कि उसके विवाह में रुकावट आती है, उस जातक के विवाह में रुकावट आएगी, विवाह ठीक से भी नहीं चलता है, शुरुआत का 4-5 साल बहुत दिक्कत होगी। साथ ही साथ मांगलिक दोष कई बार ना अच्छा इफेक्ट भी दे जाता है। कई बार विवाह तो नहीं होने देगा, लेकिन होता क्या है कि आपको राजयोग भी बना देता है। जैसे बड़े बहुत मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी कुंडली में मांगलिक दोष था, तो वो अच्छा इफेक्ट भी कई बार दे देता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो कुछ शुभ प्रभाव। तो शुभ प्रभाव की अगर बात करें तो कुंडली में एक बनता है बुध आदित्य योग। बुध और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो उसको बुध आदित्य योग बनते हैं। अगर किसी के कुंडली में बुध आदित्य योग बना हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, उसको राजयोग बनाता है, उसको लग्जरी लाइफ प्रदान करता है, मतलब रुपया पैसा वगैरह की दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही एक होता है गज केसरी योग। ये 2 शब्दों से बना है, जैसे गज यानी हाथी, केसरी यानी शेर। हाथी और शेर की युति, जिसके कुंडली में हाथी और शेर की युति होगी, मतलब गुरु के साथ चंद्रमा, जिस कुंडली में गुरु के साथ चंद्रमा बैठेगा या गज केसरी योग बनेगा तो टॉप पे रहेगा। उसकी उन्नति जो है मतलब होती ही जाएगी। जैसे अंबानी तक की बात अगर हम करें वैसे वैसे तक पहुंच जाते हैं। ये गज केसरी योग का प्रभाव। तो जैसे अशुभ है वैसे शुभ भी है। तो लोग कहते हैं कि अशुभ तो सब बता रहा है, शुभ कोई बताते नहीं है। शुभ भी योग ऐसे होते हैं कि उससे भी अच्छे इफेक्ट है। अच्छा पंडित जी, आपने बताया मांगलिक योग के बारे में, तो उसमें भी चंद्र मांगलिक एक होता है, हमने सुना है, तो उसका क्या प्रभाव? चंद्र मांगलिक यानी
देखिए कुंडली जो होती है एक लगन मांगलिक होता है। लगन चार्ट जो होता है उस चार्ट में मंगल की सिचुएशन अगर फर्स्ट हाउस, 4 हाउस, 7 हाउस, 8 हाउस या 12 हाउस में है तो लगन मांगलिक होगा, लगन कुंडली समा देगा। और ऐसे ही एक चार्ट बनता है चंद्र कुंडली। तो जो चंद्रमा का जो चार्ट रहेगा उस चार्ट में अगर मांगलिक है, ये नहीं जरूरी है कि लगन वाले चार्ट में अगर मांगलिक है तो है चंद्रमा में भी होगा, ये जरूरी नहीं है। कई बार लगन वाले चार्ट में मांगलिक नहीं होता लेकिन चंद्रमा कुंडली जो होती है, चंद्र कुंडली, उसमें मांगलिक हो जाता है। मंगल का सिचुएशन ऐसा बन जाता है तो वो चंद्र मांगलिक हो जाता है। तो उसके प्रभाव क्या है? प्रभाव सेम ही रहेंगे। आपको शादी में रुकावट आएगी, आपकी शादी तो ऑलमोस्ट 29 साल से पहले होगी ही नहीं। अगर 29 साल तक हो गई तो बहुत दिक्कतें आएंगी। फिर धीरे धीरे 29 के बाद ही थोड़ा सा ये शांत होता है, 29 के बाद तक शादी होती है। सेकेंडरी क्या है कि वही शादी बड़े मुश्किल से लगेगी। मांगलिक दोष निवारण करने के बाद भी बहुत दिक्कतें आती हैं। शादी होने के बाद भी लड़ाई झगड़े का सीन क्रिएट रहता है, 4-5 साल बहुत दिक्कत होती है। और अगर दूसरा बात करें, अगर मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करें तो यहाँ तक हो जाता है मंगल का इफेक्ट कौन से हाउस में बैठा है, ठीक, यहाँ तक कि होता है डाइवोर्स भी करा देगा। डाइवोर्स छोड़िए, एक दंपति का डेथ भी हो जाता है, ऐसा तक केस होता है। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण यही है कि मंगल का जाप करके जिस भी व्यक्ति का है उसका एक मांगलिक विवाह कराया जाता है मंगल दोष को खत्म करने के लिए, या कि डाइवोर्स वगैरह ना हो और अगला जो विवाहित है उनको ठीक देखा जाए। शुरुआत में पंडित जी आपने एक कहा मंत्र बताया आपने, उस मंत्र को आपने बताया कि इस मंत्र को अगर जपेंगे तो हर एक ग्रह शांत हो जाएगा। तो उसके क्या क्या नियम, क्योंकि ऐसे ही जपा तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, सवेरे दीपक जला करके, गुरु का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके डेली 2-4-10 माला जितना हो सके उसको कंटिन्यूटी में जपे एक नियमित से। तो इसमें क्या है, देखिए ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकार, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, भानु यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, भानु शशि भूमि सुतो यानी भूमि का पुत्र मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, सभी ग्रह शांत हो, सर्वग्रह शांति करा। तो इससे तीनों देवों के साथ साथ 9 ग्रह की भी कृपा प्राप्त हो। तो इनमें भी गुरु की आवश्यकता है। देखिए किसी अच्छे गुरु से या ब्राह्मण से इस मंत्र को लेकर के आप इसको नियमित जप सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा विधि विधान, मतलब कि गुरुमुख नहीं है तो दिक्कत होगा, नहीं किसी अच्छे योग गुरु से, पंडित जी से एक बार ले करके भी इसको कर सकते हैं। अगर वो दे दे पूरा विधि विधान, तो संकल्प करवा दे, आपका पूजा करवा दे, आपको बता दे कैसे इसको करना है, फिर उसको कंटिन्यू करते रहिए। लास्ट वाले दिन, हवन वाले दिन से संपर्क कर ले। तो इसके करने के बाद ग्रहों में शांति देखी जा सकती है, बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा, आपने एक बात कही कि अंबानी वाले ग्रह की बात की कि ऐसा योग बनेगा तो अंबानी वाला योग बनेगा। तो हर कोई चाहता है कि पैसा है, तो वो योग आखिर बनेगा कैसे? देखिए उस योग के गुरु के साथ चंद्रमा की युति, गज केसरी योग। गज केसरी योग वही होता है जहाँ बृहस्पति में चंद्रमा बैठा होता है जिसके कुंडली में, तब बनता है। सेकेंडरी अगर अपने से बनाने का कोशिश करना है तो इस वाला उंगली में एक सोने का अंगूठी पहने, उसी में चांदी थोड़ा सा मिक्स करवा ले, या एक चांदी का छल्ला पहन ले। सोना और चांदी एक ही साथ मिक्स करके तो थोड़ा सा जो है आपका गज केसरी योग एक्टिवेट हो सकता है। तो चंद्रमा चांदी से और बृहस्पति सोना से इंडिकेशन है, दोनों को करेंगे। और ये बृहस्पति की है तो थोड़ा सा गज केसरी योग इफेक्ट कर देगा, बनता है जो उसको बनाने का आप बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी तो जन्म जात रहता है जिसके कुंडली में। तो लगभग यही सारे योग बनते हैं ग्रहों में। और ग्रहों में क्या क्या होती है आपने पिछले वीडियो में बताया। तो ग्रह में और क्या क्या चीजें होती हैं? आपने इफेक्ट बता दिया, उसका निवारण बता दिया, योग बता दिया, उसका निवारण बताया, और क्या चीजें होती है ग्रहों में? देखिए ऑलमोस्ट पूरा जीवन ग्रहों के ऊपर है। ग्रह के जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ग्रह मंडल में कौन सा ग्रह किस सिचुएशन पे है, किस राशि में है, लगन पे जो ग्रह बैठा हुआ उसमें क्या राशि थी, किस लगन में था, उस हिसाब से एग्जैक्ट आपका चार्ट बनता है।
मतलब जो ग्रह मंडल की प्रक्रियाएं नित्य चल रही है और नित्य लोग जन्म भी ले रहे हैं, तो जब जो सिचुएशन क्रिएट है उस हिसाब से हो जाएगा और वही उसके ऊपर पूरा जीवन इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ग्रह की जहाँ बात आती है, ग्रह वर्ड के साथ साथ एक नक्षत्र वर्ड भी आता है, तो नक्षत्र क्या है? नक्षत्र 27 है। जैसे ग्रहों का इफेक्ट होता है वैसे नक्षत्रों का भी इफेक्ट होता है। ठीक है, आप एक बार जगह पे सुने हैं जैसे चंद्रमा का 27 स्त्रियों के साथ में शादी किए थे, ठीक ना, जिसमें रोहिणी मुख्य मानते थे, वो 27 नक्षत्र है। तो जो चंद्रमा की 27 वाइफ है वही उन्हीं के नाम के नक्षत्र है। नक्षत्र है। तो अगला वीडियो हम लोग नक्षत्र पे रख लेते हैं। ठीक। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद पंडित जी, हम लोग ग्रहों के बारे में समझे और जैसा कि तय हुआ हम लोग 27 नक्षत्रों के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए पंडित जी धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद।